This is the situation of my eyebrows right now, if you can see. I'm not coming. तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, सनलाइट, तो वो इतनी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। वही अगर आप मिरर में एक बार देख लेना, मिरर में देख के आप अगर अपनी स्किन ऐसे और ऐसे स्ट्रेच करते हो ना, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो आपकी स्किन वैसी ही लाइट दिखने लगती है। आंखों के यहाँ पे इंजेक्ट करना मतलब इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तुमची मराठी मुलगी इज बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं आ गई हूँ मम्मी के साथ अभी क्लियर स्किन क्लिनिक, जो कि मेरा डर्मैट है इन पुणे। क्लियर स्किन के काफ़ी सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, तो मैं पुणे के प्रभात रोड ब्रांच में जाती हूँ। एंड देन आई वेंट इन फॉर माई सम ट्रीटमेंट, क्योंकि काफ़ी टैनिंग हो गई थी एंड लाइक देयर वाज सम अनइवन स्किन टोन, सो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर अ ट्रीटमेंट टुडे। वहाँ पे जाने के बाद एक्चुअली आई ऑल्सो हैव सम अंडर आई इशू। मुझे एक बार कंसल्ट करना था, क्योंकि काफ़ी मिथ एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं अराउंड ऑल दिस फिलर्स एंड बोटॉक्स एंड एवरीथिंग, कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाट्स द आइडियल थिंग टू डू। बेसिकली आई हैव टू go for an appointment which is microblading, eyebrow microblading. This is the situation of my eyebrows right now, if you can see. I'm gonna share the detailed video with you guys. Eyebrow microblading का करते हैं, कसा करणार आहे, कुठे करणार आहे, all the details I'm gonna share it with you guys, so stay tuned. Hi guys, मी आता क्लिअर स्किनच्या बाहेर आहे and today I have my eyebrow microblading appointment. As you can see here, these are my original eyebrows, and now you guys are going to see the eyebrow transformation. I'm going to explain it all, I'm going to shoot it all, so you guys will be able to see how it happens, what's the process. मैंने उनसे कंसल्ट किया कि अंडर आई के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, कि अंडर आई हमेशा के लिए चले जाते हैं क्या है प्रोसीजर, व्हाट्स द होल आइडिया अबाउट। क्योंकि उनके दिवाली के पैकेज में मैंने देखा अंडर आई सर्जरी कुछ 50,000 या कुछ है। तो देन आई वाज लाइक, आई रियली गॉट क्यूरियस कि क्या है एग्जैक्टली ये प्रोसीजर। मैं पूछ तो लूँ भाई कि क्या है। जो मेन डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन है, उनसे मुलाकात हुई एंड देन आई आस्क्ड हिम कि व्हाट्स द होल प्रोसीजर। तो उन्होंने समझाया अगर अंडर आई सर्कल्स की रीजंस काफ़ी है कि अंडर आई सर्कल्स क्यों होते हैं। एक तो पहली बात कि अगर आपकी स्किन वैसे भी इधर थिन होती है बहुत, तो अंदर के जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लू ग्रीन दिखते हैं, वो वैसे लाइंस दिखते हैं। इन जनरल कई बार होता है जेनेटिकली हेरिडिटरी कि उधर जो थिन स्किन होती है ना, वो उसका कलर वैसे ही आपका डार्क होता है, तो उसकी वजह से भी वो अंडर आईज दिखते हैं। एंड देन वन मोर रीजन इज कि अगर एक्स्ट्रा डिप्रेशन हो यहाँ पे, जो डिमार्केशन है चीक बोन और आईलिड के बीच का, तो अगर प्रॉपरली दिख रहा होगा ना, तो जो कप है, जो आईलिड है, वो ज्यादा अंदर होता है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, सनलाइट, तो वो इतनी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। वही अगर आप मिरर में एक बार देख लेना, मिरर में देख के आप अगर अपनी स्किन ऐसे और ऐसे स्ट्रेच करते हो ना, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो आपकी स्किन वैसी ही लाइट दिखने लगती है विदाउट एनी फिलर्स और बोटॉक्स। तो वो क्या करते हैं, अपना बॉडी में से इधर से फैट निकाल के, एब्डोमिनल रीजन से या कहीं से फैट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको और पॉलिश करते हैं या फिर और न्यूट्रलाइज वगैरह करते हैं, एंड देन दे इंजेक्ट इनटू योर आईलिड, मतलब आईलिड के जो पीछे का एरिया है वहाँ पे। एंड बिफोर तुम्ही पुढे बघतेच आहे, पुढे या साईडनी गाड्या आहेत, तो तिथे बघायला पाहिजे ना, ह्यानी असा अचानक टर्न घेतला। सॉरी गाइस फॉर दैट। मैं बहुत अच्छे से चलाती हूँ गाड़ी, ऐसे दाद की गाड़ी है, बेचारा ब्लॉग देख के डर जाएगा। नाउ यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि अगर यार आंखों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये इतना इंजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, सिरिंज यूज कर रहे हैं, तो वो लोकल एनेस्थेशिया देने के बाद यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं, और उसके पहले आँख में यहाँ पे सामने दे यूज अ प्रोटेक्शन, ताकि फिर आँख में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड देन दे डू ऑल द प्रोसीजर। और उस प्रोसीजर में लाइक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट दे यूज द फैट परसेंट, कि अगर 1
ml यूज कर रहे हैं तो प्रोबेबली दे यूज 1.2 ml सो दैट कुछ एक 5-10% इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड, तो उतना वो मार्जिन रख के दे इंजेक्ट द फैट into the eyelid basically, तो वो ऊपर आ जाता है. then you might face some puffiness और जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं किसी सर्जरी के, तो वो तो होंगे ही. I also had a question again कि now I'm an actor और मैं कैमरा फेस करती हूँ और लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जैसे कि काफ़ी लोग फिलर यूज़ करते हैं, फिलर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अगर लाइट फ्लक्चुएशन होती है ना तो उनके फेस पे वो फिलर्स दिखते हैं. तो वैसे ही मेरा तो नहीं दिखेगा ना दैट आई हैव डन समथिंग. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आईलिड के अंदर नहीं, क्योंकि यू इंजेक्ट द फैट एंड देन इट गेट्स सेटल. अगर आप फिलर करते हो ना इधर भी, तो देयर आर चांसेस कि वो फिलर नीचे फ्लो होता है, नीचे आ जाता है, तो इट माइट कम ऑन योर चीक और समथिंग, तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. बट दिस इज लाइक अ टिश्यू, फैटी टिश्यू. अगर उनको कहीं भी प्लेस करते हो अपने स्किन में तो वो वहाँ पे रह जाते हैं. तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये प्रोसीजर कितने टाइम तक सस्टेन होता है, कि अगर मैंने ये, तो उनका कहना था कि कुछ 5-10 साल तो आराम से रह ही जाता है. उसके बाद यू माइट नीड अ टॉपअप थिंग. टॉपअप भी अगर आपको जरूरत है तो 6-8 महीने के बाद करते हैं. अगेन इट वॉज माई क्वेश्चन कि एम आई एलिजिबल टू दैट. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट कैटेगरी राइट, डिफरेंट स्टेजेस की. Do you really need that surgery or you don't? तो आपको खुद जाके कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए वो जरूरी है या नहीं है. Then he was like, yeah, I have like a proper demarcation here, so I am eligible to it and it will give me a good result. So उन्होंने इतना भी बोला कि उन्होंने अपनी खुद की वाइफ पे भी ये सेम सर्जरी की हुई है. आंखों के यहाँ पे इंजेक्ट करना मतलब इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस. जो क्राइटेरिया होता है यूथफुल फेस के लिए, तो उसमें उन्होंने यही बोला कि आईलिड और चीक बोन का ये जो डिमार्केशन है वो स्मूथ ट्रांजिशन होता है, बम्पी नहीं लगता है या फिर आंखों के नीचे गड्ढा नहीं लगता है. मेरी आंखों के नीचे थोड़ा सा ऐसा फील होता है क्योंकि एक शैडो क्रिएट होती है जस्ट बिकॉज द आईलिड इज गॉन वेरी कपी, लाइक हियर द सनलाइट और एनी लाइट डजंट रियली रिफ्लेक्ट फ्रॉम दैट. आई हैव नोटिस्ड दिस. जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरे मेकअप के बाद मेरा फेस वैसे लगता है, यूथफुल फेस के क्राइटेरिया में आता है, क्योंकि वो डिमार्केशन इतना इजीली विजिबल नहीं होता. अगर मैं मेकअप ना करूँ तो वो इट्स easily visible and I don't want to use a lot of makeup henceforth. Love this here. Sakhar na, it's condensed milk with black coffee. So you have to stir it and mix it. ते हळू-हळू होईल. Guys, Vietnamese coffee is rejected by my mom. Actually, अशी Vietnamese coffee तिकडे व्हिएतनामला we used to have every day almost. तर तिथे जी छान लागते. Now I'll taste it आणि let me see की कसं आहे. कॉफी परसेंटेज इन दिस इज लाइक टू मच. मेरी मम्मी को पिज्जा इतना अच्छा लगता है, वो अकेली ये पूरा पिज्जा खाने वाली है. 2 hours later. इधर भी प्लीज. Like, share and subscribe.